Morning 11th class, how are you all? Hope you all are good. So class, we were on our chapter number 10, that is displacing indigenous people. हमने एक इंट्रोडक्शन ले लिया था इस चैप्टर का. हमने ये देख लिया था सबसे पहले कि जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है ना, उनको कैसे उनके ऊपर यूरोपियंस जो है कंट्रोल करेंगे, आएंगे और वहां के जो ओरिजिनल लोग है वहां को वहां से उनको कैसे उधर उस एरिया से डिस्प्लेस कर देंगे, कैसे उनको वहां से हटा के इनर साइड की तरफ दे विल पुश द नेटिव्स. और इसमें हम देखेंगे, अब अगर हम प्रेजेंट टाइम्स में देखें तो नेटिव पीपल बहुत कम रह गए हैं, और वो भी कुछ स्पेसिफिक फॉरेस्ट एरियाज के आसपास या ऐसे एरिया के आसपास. ठीक है, तो ये पूरा जो टाइम पीरियड है इसके बारे में हमें कैसे पता चला? पहले हमारे पास सिर्फ यूरोपियन सोर्सेस थे, और उसके बाद धीरे धीरे हमारे पास दूसरे, जब एक दूसरा वर्जन ऑफ हिस्ट्री डेवलप हुआ जहाँ पे जो कॉमन लोग हैं उनकी भी हिस्ट्री जानने के लिए लोग वर्क करने लगे, तब हमारे नेटिव पीपल के बारे में भी पता है. ओरल रिटन हिस्ट्री, म्यूजियम्स में जो इनके आर्टिक्राफ्ट्स, ये सारी चीजें पढ़ी इसके बेसिस में. ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट द यूरोपियन इंपीरियलिज्म की कैसे यूरोपियंस जो है अलग अलग एरिया पे कंट्रोल कर रहे थे अलग अलग टाइप से. उसके बाद हमने बात की थी स्पेशली नॉर्थ अमेरिका की. जब हमने नॉर्थ अमेरिका की बात की थी तो हमने नॉर्थ अमेरिका के लोकेशन को अच्छे से समझा था, उनके फिजिकल डिविजन्स को अच्छे से समझा था. फिर हमने बात की थी नेटिव पीपल की, कि वहां के जो नेटिव पीपल हैं वो कैसे हैं, कैसी सोसाइटी है, उनके कैसे बिलीव्स हैं, किस टाइप का वो काम करते हैं, कौन से हैंडीक्राफ्ट्स में अच्छे हैं, ये सारी चीजें. ठीक है, तो और कैसे उनके मन में अभी तक ये जो ग्रीड है या एक्स्ट्रा अर्न करना ट्रेड के लिए, किंगडम बनाना, एम्पायर्स बनाना, ऐसी कोई चीजें अभी तक वी हैव नॉट सीन दैट कि उनमें ये वाली चीजें डेवलप हुई थी. तो इसीलिए अब जब ये लोग आएंगे बाहर से लोग, और बाहर से कौन से, जो यूरोपियंस आएंगे, चाहे स्पेन के हो चाहे ब्रिटेन के हो, जिनका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, वो इन पे कैसे कंट्रोल करेंगे. ठीक है, सो बिफोर मूविंग ऑन लेट अस जस्ट हैव अ लुक एट दिस बॉक्स दैट इज गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 216. यहाँ पे ये बोल रहे हैं अलग अलग टर्म्स जो इंग्लिश में यूज की जाती है नेटिव पीपल के लिए. ठीक है, और नेटिव पीपल कौन से, न्यू वर्ल्ड के. न्यू वर्ल्ड से व्हाट डू वी मीन, कि जो ये बोलते हैं हमने जो डिस्कवर की थी, यूरोपियंस ने जो डिस्कवर की थी, तो ये लोग उन लोगों के लिए यानी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के लोगों के लिए कुछ टर्म्स यूज करते हैं. ठीक है, अबोरिजिन का मतलब होता है नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि लैटिन में एब का मतलब होता है फ्रॉम, और ओरिजिन का मतलब होता है द बिगनिंग, यानी फ्रॉम द बिगनिंग जो लोग वहां रहते थे ऑस्ट्रेलिया में. ठीक है, अब ये जो एक और इससे रिलेटेड टर्म है अबोरिजिनल, ये टर्म जो है ये वैसे एडजेक्टिव है जिसको बहुत बार लोग नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं. नाउन तो अबोरिजिन है, अबोरिजिनल क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि हम जब किसी नाउन को नाउन के बारे में जब बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वो एडजेक्टिव है ना. तो यानी जब हम बोलेंगे अबोरिजिनल पीपल, तब यानी इट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव. ठीक है, इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ नाउन. फिर हमारे पास आ जाते हैं अमेरिकन इंडियन, एमरेंट और अमेरिंडियन. अब ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और कैरेबियन में जब पहुंचे थे तो इनको बहुत बार लगता था कि हम इंडिया के आसपास ही, तो इन्होंने ऐसे अमेरिकन इंडियन नेम दे दिया था इनको. उसके बाद नेक्स्ट टर्म है फर्स्ट नेशन पीपल. फर्स्ट नेशन पीपल का मतलब क्या है, पहले क्या है, ये जो नेटिव ग्रुप्स होते थे इनको कैसे किस टर्म्स में यूज करते थे. पहले तो जो ऑर्गेनाइज नेटिव ग्रुप्स है उनको कैनेडियन गवर्नमेंट जो है उनको बैंड्स यूज करती थी उनके लिए टर्म BANDS. BANDS मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ट्राइबल ग्रुप, ऐसे करके. इंडियन एक्ट ऑफ 1876 में टर्म जो बैंड्स है वो यूज होती थी, बट फिर 1980s में चेंज हुआ और उसकी जगह फर्स्ट नेशंस पीपल यूज होने लग गया. ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज इंडिजिनस पीपल. हमें यूज भी करते हैं इस टर्म को, तो पीपल जो नेचुरली उस एरिया को बिलोंग करते हैं, जो वहीं के हैं, उनको हम इंडिजिनस टर्म के साथ यूज कर लेते हैं. उसके बाद हम आ जाते हैं नेटिव अमेरिकन, यानी जो अमेरिका में, अमेरिकाज क्यों आता है क्लास यहाँ पे, अमेरिकाज मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका.
यहाँ के इंडिजिनस और ओरिजिनल लोगों को हम नेटिव अमेरिकन बोल देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रेड इंडियन। रेड इंडियन हमें पता है ब्राउन कॉम्प्लेक्शन पीपल है, कि जब कोलंबस अमेरिका पहुंचे और उनको लगा कि मैं इंडिया पहुंच गया हूँ, तो पर उन्होंने देखा वो लोग बहुत डार्क ब्राउन फेस मतलब डार्क थे, तो इसीलिए उन्होंने नाम दे दिया रेड इंडियंस। ठीक है। नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ लेडी वन ऑफ द ट्राइब, विनेबागू ट्राइब है ये, विस्कंसिन एरिया का। एंड जो ट्राइब ये जो लेडी है, ये शी इज रिप्रेजेंटिंग द टाइप ऑफ क्लोथिंग, द टाइप ऑफ यू कैन से जो इनका रहने का तरीका था उसको हमें डिपिक्ट करें। 1860 में इस ट्राइब के लोगों को जो है अपने इनके ओरिजिनल एरिया से हटा के पुश कर दिया गया टुवर्ड्स वन अदर एरिया दैट वाज कॉल्ड नेब्रास्का। तो दीज आर जस्ट फ्यू टर्म्स दैट वी शुड नो, कि जब भी ये टर्म्स यूज हो रहे हैं तो वो किस बारे में बात करें, किस ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात करें। ठीक है। अब इससे रिलेटेड ही अपने पास एक बॉक्स दिया हुआ है पेज नंबर 217 में, अगर आप देखो तो दिस बॉक्स अगेन टेल्स अस अबाउट जो ट्राइबल ग्रुप है इस एरिया के, उनके बारे में अपने को बताते हैं। तो अपने देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये बोल रहे हैं इट वॉज इंडिकेटेड ऑन द स्टोन टैबलेट दैट द होपीज, होपीज कौन है, एक नेटिव ट्राइब है, कहाँ के, कैलिफोर्निया की, कि had that the first brothers and sisters that would come back to them would come as turtles across the land. Keep in mind, I'll tell you क्यों वो ये टर्म यूज कर रहे हैं टर्टल्स वाला। ठीक है। सो उसके बाद ये बोल रहे हैं अक्रॉस द लैंड आएंगे वो लोग, दे वुड कम बैक एज टर्टल्स अक्रॉस द लैंड, दे वुड बी ह्यूमन बींग्स बट दे वुड कम एज टर्टल, वो ह्यूमन बींग होंगे पर टर्टल जैसे आएंगे। सो जब वो टाइम आया जिसके बारे में होपीज बात कर रहे थे, तो वो एक स्पेशल विलेज में थे और वो रेडी थे इन टर्टल्स को वेलकम करने के लिए। तो ये लोग सुबह उठे, मतलब ये टर्टल्स अक्रॉस द लैंड आ रहे थे। होपीज जो है वो एकदम सुबह जल्दी उठे, उन्होंने सनराइज देखा, वो देख रहे थे अक्रॉस दी डेजर्ट। वहां से उन्होंने देखा आ गए स्पेनिश कॉन्करर्स कवर्ड इन आर्मर। ठीक है। आपको पता है आर्मर क्या होता है, जब वॉर के लिए जाते हैं लोग तो क्या कवर्ड होते हैं ना, चारों तरफ शील्ड जैसी बनी होती है उनके डिफेंस पर्पसेस के लिए, पूरा वो एक दूसरा मतलब कवर करके रखते हैं। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ये जो इनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर है ओवर द बॉडी, वो ऐसे लग रही है जैसे कि ये लोग क्या है, टर्टल। सो कमिंग बैक टू दिस लाइन आई सेड that they will come as turtles, they would be human beings but they would come as turtles। मतलब ये लोग पूरा आर्मर से कवर्ड होके आए हैं और है ना यही लोग हैं, ये आ गए हैं हमारे बहुत पुराने मतलब भाई बहन ही हैं ये लोग। तो स्पेनिश जब लोग आ रहे थे तो ये जो होपीज है इनके पास गए, इनके सामने फ्रेंडली जेस्चर दिखाया, मतलब जैसे हैंड आगे बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, फॉर हैंड शेक समवेयर टू शो फ्रेंडशिप। बट जब इन्होंने हाथ बढ़ाया तो स्पेनिश पीपल जो हैं इन्होंने इनके हाथ में कुछ क्या दे दिए, ट्रिंकेट दे दिए। ट्रिंकेट का मतलब क्या होता है अगर आपको पता है, स्मॉल पीसेस ऑफ हम बोल सकते हैं कि मेटल विच आर ऑफ वेरी वेरी लेस वैल्यू। ठीक है। वैसे तो स्मॉल ऑर्नामेंट या आइटम ऑफ ज्वेलरी होता है ये, दैट इज ऑफ वेरी लिटिल वैल्यू, बट यहाँ पे ये यही बोल रहे हैं कि ऐसे ही उन्होंने थोड़े से इनके हाथ में कुछ मेटल रख दिए। एंड सो द वर्ड स्प्रेड थ्रू आउट नॉर्थ अमेरिका दैट देयर वाज गोइंग टू बी हार्ड टाइम। अब इनका मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है, किसका, नॉर्थ अमेरिका का। बिकॉज इनमें से जो हम ब्रदर सिस्टर्स की बात कर रहे हैं, ये लोग सेक्रेडनेस भूल गए, ये लोग अच्छाई पवित्रता ये सब भूल गए हैं। और इनके कारण अब क्या होगा, जितने भी अर्थ पे ह्यूमन बींग्स है वो सारे के सारे क्या करेंगे, सफर करेंगे। वेरी इफेक्टिव वे टू शो अस व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस। ठीक है। यानी ये बोल रहे हैं पहले ये बड़ा अच्छे से वेट करें, ये बोल रहे हैं किसी किसी स्टोन टैबलेट में लिखा हुआ है आएंगे हमारे बहन भाई ही होंगे, ये लोग वेट कर रहे थे टर्टल के जैसे आएंगे, वो लोग आए भी आर्मर्ड पूरे।
इन लोगों ने सोचा चलो आ गए हमारे मतलब दूर के ब्रदर सिस्टर्स ही हैं और मतलब दूसरे फेलो ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, फ्रेंडली होंगे और दूर से आए, क्रॉस द लैंड आई है हमारे ह्यूमन बीइंग्स, दे विल बी फ्रेंडली। बट ऐसा कुछ नहीं था और इन्होंने हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया, उन्होंने कुछ ट्रिंकेट डाल दिए इनके हाथ में जिससे इनको पता चल गया अब तो ये लोग जो है ये अच्छे लोग नहीं रहे हैं, ये अब तो जो करेंगे वो एक तरीके से पूरे नॉर्थ अमेरिका पे कंट्रोल कर लेंगे, नॉर्थ अमेरिका का बैड टाइम शुरू होगा और इनके कारण सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स क्या है सफर करेंगे। ओके, इम्प्रेसिव वे टू कन्वे what is going to happen now, ठीक है। फ्रॉम दिस इज फ्रॉम अ टॉक बाय ली ब्राउन 1986। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। 17th सेंचुरी में जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं who reached the north coast of North America after difficult 2-month voyage were relieved to find the native friendly and welcoming। जब ये लोग यूरोपियन ट्रेडर्स जब पहुंचे नॉर्थ अमेरिका में, बहुत लंबा रास्ता था, लगभग 2 महीने तक इनको वहां पे रास्ता, बिकॉज एट दैट टाइम जो शिप्स वगैरह थी बहुत ज्यादा फास्ट या बहुत ज्यादा ऐसे नहीं थी कि हाई टेक्नोलॉजी वाली हो कि बहुत फास्ट स्पीड हो जाए, तो फिर भी कंपैरेटिवली ऐसी तो थी, इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक चली जाती थी और कवर कर लेती थी डिस्टेंस को। तो 2-month वॉयज के बाद, 2 महीने के पूरे ट्रैवल के बाद ये लोग जब पहुंचे वहां पे तो ये लोग बड़े खुश हुए यूरोपियंस। क्यों? क्योंकि जो नेटिव लोग हैं वो तो बड़े फ्रेंडली हैं, इनको बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे हैं। तो ये लोग क्यों यहाँ पे खुश है? क्योंकि जब जो स्पेनिश साउथ अमेरिका में पहुंचे थे ना, जब उनको लगा, उनको ये न्यूज पता चली थी कि साउथ अमेरिका में बहुत ज्यादा गोल्ड है, तो ये लोग जब इधर पहुंचे थे, कौन? साउथ अमेरिका में स्पेनिश लोग, तो ये लोग किस मोटिव से पहुंचे थे? ये लोग पहुंचे थे गोल्ड लेने, क्योंकि इनको पता चला था कि गोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। पर ये सेम चीज नॉर्थ अमेरिका में नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जो है ये लोग ज्यादातर आए थे ट्रेड करने फिश में और फर में। और इनके लिए अच्छी चीज क्या हुई यहाँ पे कि जो नेटिव्स है ना, इन्होंने हेल्प किया इनको हंटिंग में। नाउ अंडरस्टैंड, 7th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडर्स सब जगह मूव कर रहे थे, हम पर अभी नॉर्थ अमेरिका की बात करें। नॉर्थ अमेरिका में जब पहुंचे तो ये लोग बड़े खुश हुए कि नेटिव्स बड़े अच्छे नेचर के हैं, फ्रेंडली नेचर के, हेल्पिंग नेचर के, वेलकम कर रहे हैं इनको, वेरी गुड पीपल। तो इनको भी अच्छा लग रहा था। और ये थोड़े से साउथ अमेरिका में जो ट्रेडर्स गए थे उनसे अलग क्यों थे? क्योंकि साउथ अमेरिका में जो स्पेनिश लोग गए थे वो गए थे इन सर्च ऑफ गोल्ड, पर ये लोग आए थे ट्रेड करने किसका? फिश और फर का। और इनका एक क्या पॉजिटिव या एक एडवांटेज क्या रहा कि इनको नेटिव पीपल ने हेल्प किया। नेटिव पीपल खुद वहां के थे, तो वो एक्सपर्ट थे वहां पे हंटिंग के, किस तरीके से, चाहे फिशिंग के हो चाहे हंटिंग के हो, वो इन चीजों में बहुत ट्रेन थे। तो जो यूरोपियंस है उनको हेल्प मिली, किसकी? नेटिव्स की। उसके बाद थोड़ा सा साउथ की तरफ अब हम देखें तो जो मिसिसिपी रिवर है, जिसके बारे में हमने जब पॉलिटिकल डिवीजन की थी तब देखा था, मिसिसिपी रिवर जो है कहाँ पे है? एज आई सेड, हमने जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर देखा था, फिजिकल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नॉर्थ अमेरिका का, तब हमने देखा था मिसिसिपी रिवर थोड़ा साउथ की साइड है। वहां पे पहुंचे फ्रेंच, तो फ्रेंच ने वहां पे देखा कि जो नेटिव्स हैं वो लोग क्या करते हैं, दे हेल्ड रेगुलर गैदरिंग, एक ग्रुप जैसे, मतलब एक रेगुलर मीटिंग करते थे, मतलब सब लोग आते थे, नॉट फॉर्मल मीटिंग, जैसे मेला जैसे आप सपोज कर सकते हो, सब लोग मिलते हैं वहां पे फेयर जैसे, और फिर आपस में क्या है, अपने अपने हैंडीक्राफ्ट जो उनको एक्सचेंज करते हैं। मतलब एक ट्राइब है, उसने कोई स्पेसिफिक चीज बनाई है बड़ी अच्छी सी, सपोज एक ट्राइब है जो वैम्पम बेल्ट है वो बनाते हैं, दूसरा ट्राइब है वो सपोज वो जो मैंने एक पिक्चर दिखाई थी वैसे वाली क्लोथिंग बनाते हैं। तो जो भी आपके एरिया का या उनके पर्टिकुलर ट्राइब की जिसमें वो स्पेशल काम करते थे, जो उनकी स्पेशलिटी थी हैंडीक्राफ्ट में, उसको वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। और सिर्फ चीजें ही नहीं, वो फूड आइटम्स भी करते थे जी एक्सचेंज। क्यों? सपोज एक ट्राइब वाले जगह पे एक फूड आइटम मिलता है और दूसरी जगह पे वो फूड आइटम नहीं मिलता है, तो वो लोग क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे एक दूसरे से, बड़े अच्छे से चीजें चल रही थी। एंड
अब क्या हुआ, इन एक्सचेंज फॉर लोकल प्रोडक्ट्स यूरोपियंस जो हैं, यूरोपियंस ने बोला कि ठीक है हमें भी आपके साथ ट्रेड करना है, हम भी आपको एक्सचेंज में चीजें देंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो वहां के लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो लेके नेटिव्स को एक तो ब्लैंकेट्स दिए, कुछ आयरन के वेसल्स दिए, ठीक है, क्योंकि वो पहले क्ले पॉट्स जो है मिट्टी के बर्तन उन सब में चीजें बनाते थे अपना कुकिंग और बाकी चीजों के लिए, तो इन्होंने आयरन के वेसल्स दिए उनको। इवन गन्स दिए। गन्स उनके लिए क्यों अच्छे थे नेटिव्स के लिए, क्योंकि वो हंटिंग करते थे तो उनको बो एंड एरो के साथ साथ एक अच्छी चीज मिल गई थी गन, जिससे दूर से शूट करके भी एनिमल को आप हंट कर सकते हो। तो इट वाज वेरी गुड फॉर देम, एक्चुअली में यूजफुल सप्लीमेंट हो गया उनके लिए बोज और एरो के साथ साथ गन्स एंड एल्कोहल। अब इस एल्कोहल के कारण क्या होगा ये देखते हैं। जो एल्कोहल है वो पहले ज्यादातर नेटिव्स को पता ही नहीं था है क्या चीज, और एक बार उन्होंने कंज्यूम करना शुरू किया तो वो हो गए इसके एडिक्टेड। हमें पता है एडिक्शन क्या होता है, एक बार अगर आप एडिक्टेड हो जाओ तो फिर वो उस चीज को ऑब्टेन करने का इतना ज्यादा आपके अंदर डिजायर हो जाएगा, मतलब आपकी नीड हो जाएगी वो, कि आप उसके लिए बदले में एक्सचेंज में कोई भी महंगी चीज, कितना भी रेट, सब कुछ आप उसके लिए रेडी हो जाओगे। इस चीज का फायदा उठाया यूरोपियंस ने। तो ये जो लास्ट आइटम का मतलब है यहाँ पे एल्कोहल जो है, इट वाज समथिंग वेरी न्यू फॉर नेटिव्स हु डिड नॉट, many of them did not know about this earlier, so they became addicted to it, which actually suited the Europeans. And इसीलिए अब वो क्या करते थे, जो भी उनकी ट्रेड की डिमांड्स थी, जो टर्म्स थी, वो अपने हिसाब से करते थे। क्यों? क्योंकि अब नेटिव्स बोल रहे नहीं हमें अल्कोहल दे दीजिए, आप अल्कोहल दे दीजिए, तो वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है आपको ये हमारी बात माननी पड़ेगी, एंड दैट मीन्स it suited Europeans because it enabled them to dictate the terms of trade. मतलब we can understand such a step taken by these Europeans to have control over the trade in their own terms, अपने हिसाब से ट्रेड होने लग गए। एंड जो यूरोपियंस है दे एक्वायर्ड फ्रॉम नेटिव्स एन एडिक्शन टू टबैको। तो अब नेटिव्स थोड़े टबैको ग्रो करते थे, ये यूरोपियंस ने उनसे भी ऑब्टेन किया था। अब धीरे धीरे हम देखेंगे ये वाली जितनी भी एरियाज हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी एरिया जो है इसके ऊपर कैसे जो यूरोपियंस है वो कंट्रोल करेंगे, ये भी हम देखेंगे इन दिस पार्ट। तो यहाँ पे दिस इज अगेन अ बॉक्स दैट इज गिवन इन योर बुक। ये आप देखोगे कि सबसे पहले दिस इज एन एरिया कॉल्ड क्यूबेक, तो इसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया था ये देख रहे हैं। 1497 में क्या हुआ, जॉन कैबॉट जो है वो पहुंचे एरिया कॉल्ड न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। तो ये पहुंचे कहाँ पे, एन एरिया दैट इज न्यू फाउंडलैंड। नाउ सी द नेम न्यू फाउंडलैंड, क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई इनको नई लैंड मिली है, इसीलिए इन्होंने इसको क्या कर दिया, दे हैव जस्ट रीच दिस एरिया। अब इन्होंने क्या किया, 1534 में जैकस कार्टियर जो है ट्रेवल्स डाउन द सेंट लॉरेंस रिवर एंड मीट्स द नेटिव पीपल, फिर ये नेटिव पीपल से मिले यहाँ पे। 1608 में फ्रेंच जो है दे फाउंड द कॉलोनी ऑफ क्यूबेक। क्यूबेक कनाडा में है, उसके ऊपर उन्होंने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें अमेरिकन कॉलोनीज में 1507 में जो अमेरिगो डी वेस्पुची ट्रैवल, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, अमेरिका का नाम जो है इनके ऊपर रखा हुआ है अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे। तो अमेरिगो डे वेस्पुची जो है उनके ट्रैवल पब्लिश हुए थे 1507 में। 1607 में ब्रिटिश जो है उन्होंने कॉलोनी ऑफ वर्जीनिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया, एंड देन मतलब उस एरिया पे आए और उन्होंने काफी पावर अपना वहां पे एस्टैब्लिश कर लिया। देन इन 1620 फाइनली ब्रिटिश जो है दे फाउंड प्लाईमाउथ, अगेन ये जो एरिया है दिस इज इन मैसेच्यूसेट्स, ये हमें पता है। दिस एरिया आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड। तो दिस इज द टेबल दैट शोज अस कि कैसे धीरे धीरे उनको किस किस एरिया पे उन्होंने कंट्रोल किया और कैसे
पहले तो कैसे उनको मिली वो नई जगह, फिर धीरे धीरे कैसे उन्होंने उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द नेटिव पीपल। और हमने इफ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था, ये जो पेज नंबर 216 में कॉर्नर में कुछ लाइंस लिखी हुई है, यहाँ पे हमने देखा था कि जो ट्राइब्स हैं उनको नाम जो दिए गए थे वो उनसे कहीं भी कनेक्टेड नहीं थे। ऐसे लगता है कुछ तो ट्रांसपोर्टेशन के नाम है, जैसे कि आप देखोगे डकोटा जो नाम है, जो एक एरोप्लेन का नाम है, उसके नेम पे एक ट्राइब का नाम रख दिया। देन वी हैव चेरोकी जो कि एक जीप होती है। देन वी हैव पोंटियाक जो कि एक कार होती है। देन वी हैव मोहैक जो कि हेयर कट होता है। सो दे जस्ट रैंडमली नेम्ड दीज ट्राइब्स। ओके, जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में विल कम अक्रॉस द नेम्स। सो हमें ऐसा जिनके नेम्स नहीं पता है, बट इफ वी अंडरस्टैंड देम बाय द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द बुक, विल फाइंड कि उन्होंने ट्राइब्स को दे जस्ट रैंडमली नेम्ड इट, ठीक है। तो हियर वी हैव अंडरस्टूड डीपली कि नेटिव पीपल कैसे थे, कैसे रहते थे, क्या उनकी लाइवलीहुड थी, कैसे नेचर के थे, कैसे उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया, और कैसे वो हम बोल सकते हैं एक तरीके से अब यूरोपियंस के अंडर आ गए हैं, अलग अलग ट्रिक्स के थ्रू, चाहे ट्रेड्स के थ्रू, चाहे जिस तरीके से उन्होंने जिन जिन चीजों में ट्रेड किया, यूरोपियंस ने एक्चुअली में कंट्रोल कर लिया ओवर मेनी ऑफ द नेटिव प्लेसेस। अब हम देखेंगे आगे मेनली क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। म्यूचुअल परसेप्शन में पढ़ेंगे एक दूसरे के बारे में, क्या इनकी आइडियोलॉजीज थी और उससे फिर आगे जाके क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई सपोज आज जितना हमने किया मस्ट बी क्लियर टू यू पीपल। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू वट एवर वी हैव कवर्ड टुडे, do come back with your doubts and we'll discuss and solve it. So now meet you all in the next class.